सुनीत चोपड़ा जी, केरल के नतीजे तो बहुत अच्छे लेफ्ट के लिए आ रहे हैं। पहली बार अगर जो हमारे एग्जिट पोल में भी दिखा था कि अगर ये रिपीट करते हैं या फिर 100 के आंकड़ों, अभी तक 99 पर गणना चल रही है और उसमें जो लीड मिली हुई है अभी तक एलडीएफ को, वो कम से कम संकेत वही दे रही है एग्जिट पोल की। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या आप लोगों ने गिव अप कर दिया है कि नहीं, यहां पर छोड़ दो लड़ाई, हम खाली अब केरल में ही केंद्रित रहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि बंगाल की लड़ाई दूसरे आधार पर है। बंगाल की लड़ाई कोविड पे कितना इन्होंने बंगाल को तंग किया है 8 चरणों में, वो उसी का नतीजा है। 8 चरणों में इलेक्शन हुए, इस वजह से नतीजा ऐसे आ रहा है। आपकी बातों से आपको नहीं लग रहा है कि लोग हैरानी जताएंगे सुनीत जी? और हैरानी तो इस बात पर भी होती है कि उसी कांग्रेस के साथ केरला में सर आप टकराव की स्थिति में होते हैं और उसी कांग्रेस का हाथ पकड़कर पश्चिम बंगाल में नहीं चले जाते हैं। हम ही सरकार बनाएंगे केरला में, हम ही सरकार बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। केरला का वहां तो सब साफ ही है, वहां तो आप ही सरकार बनाएंगे। मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि जो केरला में आप लोग आगे चल रहे हैं, सब एग्जिट पोल ने भी कहा था कि एलडीएफ पिनरई विजयन ने जो काम किया है सबने देखा है और मैंडेट है उस पर जो आपका गढ़ था, ओरिजिनल गढ़ था पश्चिम बंगाल, उस पर तो आप टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। असम में भी वही है। विश्वास शर्मा को लोग कहते हैं वो बेहतर है सोनोवाल से। आप बंगाल पे टिप्पणी से क्यों बच रहे हैं सुनीत चोपड़ा जी? मोदी के जो नए कानून बन रहे हैं वो लोगों को मार रहे हैं। 350 से ज्यादा किसान मर चुका है दिल्ली के बॉर्डर पे। आप अभी भी पश्चिम बंगाल पर कमेंट से बच रहे हैं? मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में तृणमूल जीतेगी, मैंने पहले कह दिया था। इसीलिए आपने एक लड़ाई छोड़ दी वहां पर? मुझे मालूम है, क्योंकि जो बीजेपी को अच्छी तरह हरा सकेगा उसने अपने वोट समेट लिए हैं। जयंतो घोषाल जी, आपने कब देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक वोट बैंक की तरह व्यवहार कर रही हो? बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में आप सीपीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो एग्जिट पोल देख रहा हूं, उसमें कम से कम ये पता चल रहा है कि जो विकल्प है वो भाजपा हो गया है और वो जो स्पेस है वो तृणमूल के स्पेस भी है। और ये जो लेफ्ट का 34 इयर्स का रूल, हम तो सोच नहीं सकते हैं कि आज के दिन में सीपीएम वो जो स्पेस है जो खो दिया, वो अभी भी उसको फिर से रेलिवेंस जो है वो नहीं कर पाया। अभी देखिए, पूरी दुनिया में जब पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू हो रहा है, सोशलिज्म का रेलिवेंस हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैपिटलिज्म सोशलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, उस समय पश्चिम बंगाल में अभी तक जो न्यू, इस बार सिर्फ एक पॉजिटिव साइड है सीपीएम में, कुछ नई पीढ़ी के लीडर्स इमर्ज किए हैं। तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी में कभी हमने नहीं देखा कि 24 साल का 25 साल के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो हुआ है। दैट इज अ पॉजिटिव साइड। वो सुनीत जी नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल के आम जनता भाजपा को विकल्प मान रहे हैं और कम्युनिस्ट को अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं कि ये विकल्प हो सकता है। ये कितना बड़ी, मतलब लेफ्ट के लिए कितनी बड़ी डिजास्टर है। और भाजपा जो भी चुनाव का नतीजा हो, आज के दिन में जैसे संबित जी ने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किए हैं, मैं 100% एग्री हूं कि बीजेपी कहां से कहां पहुंचे हैं। मान लीजिए बीजेपी मैं आर्गुमेंट से ऑपोजिशन पार्टी बन गए, फिर भी इस समय जो संख्या दिखा रहे हैं और उस समय भाजपा का कहां 3 एमएलए था, वहां से भाजपा का परसेंटेज अब कहां चला गया, और भाजपा का जो रेलिवेंस है और भाजपा को जो भविष्य के जो राजनीति पश्चिम बंगाल में ये जो हो गया है, इसको कम्युनिस्ट के लिए, कांग्रेस के लिए इसको फिर से वापस लाना, ये कितनी बड़ी समस्या है। ये शायद सुमित जी समझते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। वो जानते हैं, सब हमसे ज्यादा भी जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिचुएशन। लेकिन आज के दिन में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जो तरीके से, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, अमित शाह जी ने एक बार एक मीटिंग में बताया था कि हमारे जो मेंबर्स है, पार्टी मेंबर्स, मोबाइल और जनसंघ, इसको वोटर बनाना है। हम सिर्फ मेंबर्स लेके क्या करेंगे? केरल में भी हमारे आरएसएस का बहुत समर्थक है, लेकिन वोटर बनाना है।
तो वोटर के लिए क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से स्ट्रैटेजी करना। और एंटी इनकम्बेंसी जो है, भ्रष्टाचार से लेके तोलाबाजी लेके, प्रधानमंत्री जी बांग्ला में जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट रैली में प्रधानमंत्री जी का बांग्ला, मैं बंगाली हूं, एक्सेंट समझता हूं और मेरा हिंदी एक्सेंट खराब है लेकिन बांग्ला तो बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री जी का फर्स्ट रैली में जो बांग्ला एक्सेंट और लास्ट रैली में बांग्ला एक्सेंट और बांग्ला जितने भाषा का प्रयोग, वो मलयाली भाषा सीखे नहीं है, वहां जाके इंग्लिश में भाषण दिया है। इससे तो पता चल जाता है कि प्रायोरिटी क्या है।